हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस आपको पता होगा बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से। तो हम इस चैप्टर को सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में फिर उसको हम नेक्स्ट कैरी करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है यही, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं द केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टडी इफ़ वी कंपेयर डायमंड एंड चारकोल। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं चारकोल और डायमंड के बारे में बात कर रहे हैं। वन इज़ एन अट्रैक्टिव, क्या है डायमंड, क्या है अट्रैक्टिव है, इसमें शाइनी है और ये हार्ड रॉक है। और इसे हम लोग जानते हैं डायमंड क्या है, कि डायमंड वो अभी तक का दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है, नॉन हार्डेस्ट सबस्टांस। ओके, वेयर द अदर इज ऐश। ओके, ऐश मतलब होता है वो क्या है, एक राख की तरह है, ठीक है, ब्लैक होता है और सॉफ्ट सबस्टेंस है, ठीक है। हाउ एवर बोथ दीज आर कार्बन एलिमेंट्स, जबकि ये क्या है, दोनों का दोनों क्या चीज़ है, कार्बन से बने हुए हैं। डायमंड भी कार्बन कार्बन से बना हुआ है और चारकोल भी। और दोनों का देखा जाए फीचर तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक हार्ड है, अट्रैक्टिव है और शाइनी है, और दूसरा क्या है कि ऐश है और ब्लैक है और क्या है, सॉफ्ट सबस्टेंस है। जबकि दोनों का दोनों क्या है, कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। दे आर वेरिड प्रॉपर्टीज ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम। क्या है कि इसका जो फीचर जो अलग बदल रहा है वो किस कारण से हो रहा है, इस कार्बन एटम के अरेंजमेंट से, ठीक है। अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट, दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। जैसे आप 11th में जब जाओगे तो आप पढ़ोगे वहाँ पे कि कैसे कैसे अलग अलग इनका, जैसे टेट्राहेड्रल जो होता है शेप होता है और डायमंड का होता है अरेंजमेंट। तो इस तरह से आप आगे पढ़ोगे, लेकिन इतना अभी जान लो कि इनका अरेंजमेंट क्या होता है, एटम का अलग अलग होता है। इनफैक्ट द इंटायर फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन कार्बन, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का नाम से ही हमको पता चलता है कि कार्बन कंपाउंड के बारे में बातें की जा रही हैं। यानी ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ पे बेस्ड है, तो कार्बन एलिमेंट पे, ठीक है, कार्बन पे और उसके बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन और उसके अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स के बारे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज अनडाउटेबली essential for understanding the elements available around us, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, जो भी हम केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं कार्बन और इसके कंपाउंड के बारे में, ये हमें अंडरस्टैंडिंग एक देगा जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो जनरल कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो भी कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक नेचर। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कंपाउंड ये जो है, ठीक है, ये व्हाट इज़ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन होता क्या है, तो कार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, जैसे इसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप हम देखने वाले द कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन ऑन विच यू आर रीडिंग दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि आप अभी जो जिस कंप्यूटर पे और मोबाइल स्क्रीन पे आप पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कार्बन और इट्स कंपाउंड। द क्लॉथेज वी आर वियरिंग, द कार वी आर राइडिंग, ठीक है, जो हम कपड़े पहने हैं, जो कार हम चला रहे हैं, इवन जो हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे चीज़ में एक चीज़ कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है, व्हाट इज द थिंग्स, ठीक है। तो कौन सा चीज़ इस चीज़ों में कॉमन है, जैसे हम लोग बोल दिए जो हम खाना खा रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन यूज कर रहे हैं, या जो भी हम कार चला रहे हैं, इन सब चीज़, जो हम कपड़े पहने, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। तो क्या चीज़ है, ऑल दिस कंपाउंड, ठीक है, ऑल दिस कंपोज क्या है, सम एलिमेंट ऑफ कार्बन। इसमें क्या है, कुछ ना कुछ कार्बन के एलिमेंट मिले हुए हैं। इवन द नेग्लिजेबल काउंट, अगर आप उसको हटा भी देंगे तो थोड़ा ना थोड़ा उसमें नेग्लिजेबल काउंट, जिसको हम छोड़ के चलते हैं, उन चीज़ों को भी हम अगर काउंट करने बैठे तो सब में कार्बन अवेलेबल है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली आर मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो क्या, ऑर्गेनिक थिंग्स होते हैं वो क्या है, कार्बन से मिलकर बने होते हैं। दिस इज वाई वी स्टडी इन साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इज़ इसेंशियल फॉर एवरीवन। इसीलिए क्या हो रहा है कि हम साइंस में क्या पढ़ते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, इसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है सभी लोगों के लिए, ठीक है। द नेम कार्बन, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन के बारे में, ऑर्गेनाइज फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, कार्बो से बना हुआ है। इसका मतलब होता है, कार्बो का मतलब होता है चारकोल, ठीक है। जो हमारा कार्बन बना वो किस चीज़ से मिलकर बना है, लैटिन वर्ड है कार्बो, यानी कार्बो का मतलब होता है चारकोल। दिस में एज सरप्राइज टू अस, ये हम लोग को अचंभित कर देगा, बट इट इज़ द फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट टू द इंटायर यूनिवर्स, ठीक है। ये क्या है, चौथा एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरे ब्रह्मांड में, इंटायर यूनिवर्स, ये फैक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है,
जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे तो पूछ देगा फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, यानी सबसे ज़्यादा चौथा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हमारे पूरे ब्रह्मांड में तो क्या है, ये कार्बन है, ठीक है। एंड द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, और हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट है यानी बॉडीज ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में अगर बात करें तो उसमें क्या है, सेकेंड, फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हम ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं और सेकेंड नंबर पे हमारे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। एज अ पीस ऑफ फैक्ट ऑल द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कंटेन कार्बन इन इट्स एटलीस्ट सम ऑफ द एलिमेंट विच इज़ वाई दिस इज़ बेस्ड ऑन द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्रांचेस, ठीक है। जो भी हम केमिस्ट्री के ब्रांचेस पढ़ेंगे वो अगर सॉरी जो भी हम केमिस्ट्री के ब्रांचेस पढ़ेंगे अगर उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखने जाएँ तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि सेकेंड नंबर, अब अगले पेज पे चलते हैं। कार्बन एटम्स एटॉमिक नंबर 6, जैसे कि हमने पढ़ा होगा कार्बन को हम C6 से, एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, इसे हमने 6 7th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करता है कि जो हम ये पता होगा जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, ठीक है, वही क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर होता है E इक्वल टू A, यानी एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी A होगा। वहीं बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो भी इसका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होगा, ठीक है। कार्बन इज नॉन मेटल रिप्रेजेंट बाय द सिंबल C, ठीक है, इसका सिंबल C से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसका तो सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे के सारे सभी एलिमेंट में पाए जाते हैं, ऑल अकाउंट ऑफ 6 ईच, ठीक है। इसमें क्या है कि 6 क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ए कार्बन एटम इज कंसिडर्ड टू बी यूनिक एंड स्पेशल बिकॉज इट कैन बॉन्ड विद द अदर कार्बन एटम टू एन अल्टीमेट डिग्री ऑलमोस्ट, ठीक है। बोल रहा है कि इसमें एक स्पेशल फीचर हो सकता है, ठीक है, स्पेशल फीचर पाया जाता है क्यों, क्या कहता है कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से मिलकर उसका डिग्री अलग अलग टाइप का डिग्री बना सकता है, ठीक है। डिग्री के बारे में हम आपको आगे अलग से क्लासेस करके नेक्स्ट जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो आगे वाले में हम आपको समझाएंगे। दिस इज बिकॉज इट्स एटम इज टू स्मॉल इन साइज एंड कैन फिट एज अ पार्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वीनियंटली, ठीक है। बोल रहा है कि इसका एटम जो होता है बहुत छोटा होता है, जैसे कि आप देखेंगे इसका जो निकालिएगा बैलेंस ही तो 4 आता है, तो इधर से भी 4 एलिमेंट इसमें अटैच हो सकता है, ठीक है। कोई भी अगर H लगा देंगे तो CH4 हो जाएगा, ऐसे कोई भी 4 एलिमेंट इसे अटैच हो सकता है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करने जाएँ तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसमें है कि सबसे पहले कि कार्बन फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी अकॉर्डिंगली इट्स एलोट्रॉप, ठीक है। इसका एलोट्रॉप का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे एक शब्द है यहाँ पे एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि कोई भी अरेंजमेंट, ऐसा अरेंजमेंट जो जैसे कि कार्बन का अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है, अलग अलग टाइप से हम अरेंजमेंट करते जाएंगे कार्बन एटम का, तो क्या होगा कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी बाहरी जो दिख रहा है प्रॉपर्टीज वो अलग अलग होती जाएंगी। द 2 सिग्निफिकेंट एलोट्रॉप्स आर ग्रेफाइट एंड डायमंड, अगर 2 हम इसका सिग्निफिकेंट अगर देखें, जिसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी को देखने जाए, जैसे ग्रेफाइट को लेते हैं, पेंसिल में जो आपका ग्रेफाइट होता है, जो ब्लैक कलर का रड जो लगा होता है पेंसिल में, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, जिससे हम लिखते हैं। और डायमंड को आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप गूगल कर लेना, वहाँ पे देख लेना। ऑलमोस्ट बोथ ऑफ दीज हैव अपोजिंग फिजिकल प्रॉपर्टी, वही बोल रहा है कि अगर हम दोनों को देखने जाए तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, एकदम उलट है, एक दूसरे के उलट है। यहाँ पे देखें तो डायमंड क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी हम उससे आर पार देख सकते हैं विथ नो कलर, इसमें कलर नहीं होता। जैसे कि हम मूवी में देख रहे होते हैं कि डायमंड एकदम चमक रहा है, उसमें से ग्रीन लाइट आ रही है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। तो डायमंड क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देता है, उसको हम क्या करते हैं, लाइटिंग के ऊपर रखा जाता है, नीचे बल्ब जल रहा होता है, उसके ऊपर से वो डायमंड रखा होता है, नहीं या उस पर लाइट कोई अलग से डाला गया रहता है, जिसके कारण क्या करता है कि पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण वो इतना चमकता रहता है। ओरिजिनली उसका कोई भी कलर नहीं होता है, तो इस कन्फ्यूजन को आप लोग दूर करें कि डायमंड का कोई अपना कलर नहीं होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आर पार उनसे देख सकते हैं। जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, ब्लैक होता है, ओपेक्यूब होता है। ओपेक्यूब का मतलब होता है कि हम उससे आर पार नहीं देख सकते, अपारदर्शी। ग्रेफाइट क्या होता है, यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में देखते हैं, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, इन टेक्सचर, यानी स्पॉन्जी कहने का मतलब कि उसे हम आराम से किसी और चीज़ में ढाल सकते हैं, जैसे उसका कोई और स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं। जबकि डायमंड क्या होता है, हार्ड एज सब्सटेंस नोन टू द मैन, जो भी आदमी को जितना जानकारी है जिस सब्सटेंस के बारे में अभी तक, उसमें सबसे हार्ड एज सब्सटेंस क्या है, डायमंड है। नाउ द ग्रेफाइट इज परफेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही देखा जा रहा है कि जो है ग्रेफाइट क्या है कि एक
विद्युत को कंडक्ट कर सकता है, नहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। वहीं आप देखें डायमंड को, तो डायमंड क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बोथ इलेक्ट्रॉपिक एलिमेंट्स एंड नॉन गैसियस एंड सॉलिड, ठीक है। इसको हम इनका देखें तो इनका जो भी इलेक्ट्रॉपिक एलिमेंट है वो नॉन गैसियस है, इसमें मतलब इसमें गैसियस एलिमेंट नहीं है और एंड सॉलिड है, ठीक है। और नॉन गैसियस एंड सॉलिड यानी नॉन गैसियस है मतलब गैस नहीं है और सॉलिड है, ठीक है। ऑल्सो बोथ ग्रेफाइट एंड डायमंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी दोनों में सिमिलैरिटी देखा जाए तो ये चीज़ हो गई, ये सिमिलैरिटी दिखा रही है, ये 3 पॉइंट, ठीक है। ये 3 लास्ट का 3 पॉइंट क्या है, सिमिलैरिटी दिखा रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब नॉन गैसियस हो गया और दोनों का दोनों सॉलिड है। और यहाँ पे हम देखने जाए तो ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, पानी में घुलनशील नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं सब्लाइम्स विच इज टर्न टू गैसियस फॉर्म, इट डज नॉट मेल्ट व्हेन हीटेड, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसको ये क्या हो सकता है कि गैसियस फॉर्म में नहीं टर्न हो सकता है, इट डज नॉट मेल्ट व्हेन हीटेड, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसको ये क्या हो सकता है कि गैसियस फॉर्म में नहीं टर्न हो सकता है, और ना ही ये क्या हो सकता है, इसको हम गर्म करें तो ये मेल्ट हो सकता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम इतना तक इसको यहीं पे फिजिकल प्रॉपर्टी तक रोकते हैं और आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम इतना तक इसको यहीं पे फिजिकल प्रॉपर्टी तक रोकते हैं और आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।